चलिए बच्चों, तो बेसिक मैथ्स के 6 लेक्चर है, इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं, राइट। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना फिजिक्स में जरूरत है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ्स में तो भाई बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा समुद्र जैसा पढ़ना है। यहाँ हम लोग कुएं जैसा पढ़ेंगे, ठीक है। कुआं और समुद्र में आपको फर्क पता ही होगा। तो अभी हम लोग डिफरेंशिएशन का पहले देखते हैं है क्या और क्यों मारा गया मैथ्स में। तो डिफरेंशिएशन का हिंदी आपको हम बता दें, इसका हिंदी होता है अवकलन। अवकलन का मतलब होता है तोड़ना। किसी चीज को डिफरेंशिएशन तोड़ के छोटा करता है, ठीक है। याद रखना, कोई भी बड़ा सा चीज है उसको तोड़ के छोटा, जैसे x का पावर 3 है तो इसको वो तोड़ के छोटा करेगा तो 2 बनाएगा, 1 बनाएगा। समझ में आ रहा? 3 का पावर 4 नहीं हो सकता। तो ये ध्यान देना आपको। तो डिफरेंशिएशन, अब सवाल है कि क्यों होता है। तो देखो क्यों होता है, इसके लिए समझने के लिए पहले आप कुछ नाम सुन लीजिए और उसके बारे में जानिए। सबसे पहला एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? कोई भी चीज जो चेंज नहीं हो, कोई भी चीज जो आपका चेंज नहीं हो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। डू नॉट चेंज, बार बार सुनते होगे आप। जो भी चेंज नहीं है उसको कांस्टेंट बोलते हैं, जैसे कि पाई, ई भी बताया कांस्टेंट है, और नंबर्स एक्सेट्रा। कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है यार फिजिक्स में। जैसे हम आपको बताते हैं जी कभी चेंज नहीं होता, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है, सबको पता होगा, ठीक है। उस तरह से बहुत सारी चीजें फिजिक्स में ऐसी आएंगी जो कभी चेंज नहीं होती हैं। जैसे आप बात करो प्लांक कांस्टेंट, एक एच मिलेगा आपको आगे, अभी आप सुने, एच मिलेगा प्लांक कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सुने होगे ना, इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10 का पावर -11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जी है बच्चों। प्लांक कांस्टेंट एच जो है ये भी फिक्स होता है 6 इंटू, देखो ये मैच कर रहा, 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। ये प्लांक कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट ही है। ऐसे और भी मिलेंगे आपको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मिलेंगे, और बताएं क्या, बहुत कुछ है यार मेरे दिमाग में। तो आर गैस कांस्टेंट 8.314, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जूल पर केजी पर केल्विन पर मोल। तो हो सकता है आप सोच रहे होगे सब भारी भारी बता रहे हैं सर, सब मिलने वाला है भाई आगे, भारी कैसे तुम अभी बोल सकते हो। तो ये सब कांस्टेंट, अगर आपको फिजिक्स में इनमें से कोई भी दिख जाए तो समझ जाओ उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वेरिएबल का होता है। अब आते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल पे तो वेरिएबल फिजिक्स में तो बहुत सारी चीजें वेरिएबल होती है, तो हम अपने फिजिक्स के हिसाब से पढ़ाते हैं, इसलिए हम बार बोलते हैं बेसिक मैथ्स के क्लास करना बहुत आवश्यक है। कुछ बच्चे मैथ्स वाले क्या बोलते हैं, मैथ में तो पढ़ना है मेरे को। भाई तो मैथ वाला ये जी एच आर पढ़ाएगा क्या तेरे को? नहीं पढ़ाएगा ना। तो फिजिक्स और का टीचर पढ़ाएगा तुमको, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएगा जितना उसको जरूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे आपको दांत में प्रॉब्लम है और आप चले गए स्किन वाले डॉक्टर के पास, बोलो डॉक्टर तो ये भी है, ठीक तो कर ही देगा। हाँ कर देगा ना यार, कुछ का कुछ भी कर ही देगा, वो हथौड़ी से मार देगा दांत को, उसको समझता थोड़ी है कैसे ठोकना है। तो ये बात समझना, ठीक वो कर ही देगा, डॉक्टर का तबका है उसके पास। तो ये वो स्पेशल दांत वाले के पास तो बराबर करेगा, एकदम परफेक्ट। ये ध्यान रखिए। तो वेरिएबल है तो ये चेंज होता है। तो वेरिएबल देखो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, थोड़ा समझना मेरी बात को, जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसके क्या क्या बदल सकती है। देखो वेलोसिटी बदल सकती है, वेरिएबल है वेलोसिटी। अगर वो चल रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल है। अगर वो चल रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी कम ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब वेरिएबल है। टाइम वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है, मोमेंटम वेरिएबल है, ये सब वेरिएबल है, ये सब वेरिएबल है। तुम्हारे हिसाब से एक्स वाई जेड तुम मैथ्स में बोलते होगे वेरिएबल, बट मेरे को यहाँ एक्स वाई जेड का क्या जरूरत है? अच्छा आर कोई जरूरत ही नहीं है, मेरे को जरूरत है टाइम का, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स का, एक्सेलरेशन का, ऑल आर वेरिएबल। ये सब वेरिएबल है। अगर कोई वस्तु को तुम धकेल दिए तो उसका क्या क्या बदलेगा? डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, यस। वेलोसिटी चेंज होगा, यस। फोर्स ढक 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 धकेलते जा रहे हैं तो फोर्स भी चेंज कर रहे हैं। एक्सेलरेट भी हो रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ा रहा हो, फास्ट कर रहा है अपने गाड़ी को, स्लो कर रहा तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। ये सब वेरिएबल है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन शादी का फंक्शन, वो वाला फंक्शन नहीं। फंक्शन आपका क्या होता है, ध्यान देंगे सभी लोग। फंक्शन को एक मशीन आप बोल सकते हो, थोड़ा समझने के लिए। मशीन मतलब आपके पास फंक्शन, देखिए बच्चों, तो फंक्शन बनाने के लिए दोनों को मिलाया जाता है। फंक्शन जो होता है आप बोल सकते हो कि मैथ्स में आप जो एक्सप्रेशन जैसा पढ़े थे वैसा कुछ, बट इसमें ऐसा होता है, देखेंगे जैसे y इक्वल टू, y लिखा होना चाहिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। क्या होता है फंक्शन? तो फंक्शन एक मशीन जैसा है।
इसमें आप x का कुछ वैल्यू डालोगे तो y कुछ और निकलेगा। जैसे आप जूस में निकालने वाला मशीन की बात करो, आप इधर से एप्पल डाले, ग्रेप्स डाले, तो उसके बदले उसमें जूस निकल गया, निकला ना। तो आपका जो डाले, देखो जो डालते हो वो x है और जो निकलता है वो y है। क्लियर हो गया? ये फंक्शन जो डाल रहे हो वो x और जो निकल रहा हो y। टोटल आपके 5 फंक्शन मेनली हमको पढ़ाने हैं, 5 फंक्शंस। तो मैथ्स में 5 प्रकार के फंक्शंस होते हैं बच्चों। फंक्शन के बारे में डिटेल में आप मैथ्स में पढ़ोगे। फंक्शन 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन सुनेंगे ध्यान से। एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स में जितने हैं वो सब एल्जेब्रिक है। ठीक है, एक्स में जितने हैं वो सब कौन से फंक्शन में आते हैं बच्चों? एल्जेब्रिक। दूसरा होता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स। देखो हम एक्स में लिख रहे हैं, ठीक है, नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक्स और वाई में फंक्शन बना रहे हैं। हम फंक्शन काहे बना रहे हैं? देखो बचपन में तुम पॉलिनोमियल पढ़े थे क्या? पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ऐसे ऐसे पी ऑफ एक्स। तो बस वही समझो, पॉलिनोमियल भी तो एक फंक्शन ही था। यहाँ पर पी एक्स की जगह आप वाई लिख रहे हो, पी ऑफ एक्स मतलब ऐसे लिखते थे, पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप क्या बता देते कि पॉलिनोमियल है एक्स में। अगर हम यहाँ पी ऑफ वाई लिखते थे तो तुम क्या लिखोगे इसको? वाई स्क्वायर प्लस 1। सेम टू सेम हम सारे फंक्शन एक्स में बना रहे हैं। तो देखो साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स वगैरह वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री। तीसरा होता है बच्चों लॉगरिथमिक, इसीलिए हम आपको पहले पढ़ा दिए लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक फंक्शन हमने पढ़ा दिया ताकि आप लॉग का नाम सुने हो। लॉगरिथमिक में लॉग एक्स आ सकता है, ln एक्स आ सकता है, लॉग एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ भी। चौथा होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर वाला। देखो इधर एक होता है e टू द पावर x, e पढ़े हो ना, यूलर्स नंबर, e टू द पावर x, 5 टू द पावर x, 7 टू द पावर x डॉट डॉट डॉट। पांचवा फंक्शन हो गया इनवर्स फंक्शन। इनवर्स, तो ये शायद आपको नहीं देखने को मिला हो बट आप अभी सुनेंगे। इनवर्स फंक्शन ऐसा दिखता है, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x। इनवर्स रहेगा, -1 रहेगा। ठीक है, तो वो सब इसमें आएगा बच्चों। ठीक है, सबको समझ में आया क्या? तो पांचों फंक्शन के नाम को अगर याद रखना है तो आपके पास शॉर्ट फॉर्म है आईलेट, याद कर लो, ILATE, लेट, आईलेट, मैं लेट। ठीक है, आई का इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल याद करोगे तो इंटीग्रेशन में भी फायदा होगा, जरूरत पड़ेगी इसकी, हम बताएंगे कहां। अब देखिए फंक्शन का ये सिंबल है बच्चों, y = f of x, जहां पर x है बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, और y है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों भाई? नाम को तुम फील करो, यहां एग्जांपल है। देखो y का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है ना जी। x तुम 2 डालोगे तो y 4 आएगा, x 3 डालोगे तो y 9 आ जाएगा। y का वैल्यू बढ़ रहा है, x बढ़ा रहे तो, इसीलिए इसको डिपेंडेंट बोले। यानी यहां पर दो गो वेरिएबल जरूरी है, फंक्शन में दो गो वेरिएबल जरूरी है, दो वेरिएबल चाहिए। दिख रहा है x y, दो वेरिएबल। ठीक है, इसमें हम x का कुछ कुछ वैल्यू डालते जाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे y = x², ये fx के जगह पर, fx के जगह पर इसमें से कुछ भी रख सकते हो आप। जैसे आपने लिख दिया y = log x, आपने लिख दिया y = sin x, ये सब फंक्शन हो गया। देखो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y = tan इनवर्स x, इनवर्स का फंक्शन हो गया। y = e टू द पावर x, ये सब देखो फंक्शन है। एग्जांपल एक एक, कुछ भी इसमें सब उठा के लिख दे रहे और कुछ कर नहीं रहे। आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन क्लियर हो गया, क्योंकि डिफरेंशिएशन फंक्शन का ही होता है, वेरिएबल का ही होता है। वेरिएबल यहाँ पर दो गो वेरिएबल है, इनका डिफरेंशिएशन होगा। सबसे पहली बात समझ जाओ, डिफरेंशिएशन किसका होता है? वेरिएबल का होता है, कांस्टेंट का नहीं होता। हम शुरू से बता रहे हैं, इसलिए आपको वेरिएबल की जानकारी दी जा रही है कि मैथ्स में 5 प्रकार के वेरिएबल दिखते हैं जनरली। ये देखो 5 लोग, और इन पांचों का रिश्ता y के साथ लिख करके हम एक फंक्शन तैयार कर लिए, y = f of x। तो फंक्शन बनने के लिए दो वेरिएबल की जरूरत है, डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट, और इनका अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, आपने नोट कर लिया। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग समझने के एक एग्जांपल लेते हैं। क्या आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ोगे, पढ़ोगे आपने। चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज को डेल्टा x लिख देते हैं, अपॉन टाइम, यानी चेंज। अच्छा आपने ये नहीं पढ़ा होगा, एटलीस्ट एक्सेलरेशन सबको आता होगा। चेंज इन वेलोसिटी, थोड़ा ध्यान देना,
चेंज इन वेलोसिटी, आप जरूर इतना पढ़ के आए होंगे 9th में, अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन समझना। चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा लिखा था, याद रखना मास में चेंज को डेल लिखा था। कभी आपको मिला है साइन डेल, मिला है? नहीं मिला होगा। चेंज इन वेलोसिटी डेल वी अपॉन टाइम डेल्टा टी, टाइम भी चेंज, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, समझना ध्यान से। इससे जो आप एक्सेलरेशन निकालते हो वो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, एवरेज होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता, वो एवरेज होता है। कोई बोला हमको समझ नहीं रहा है, हम आपको समझाते हैं। देखिए आप इसमें इसको जब तोड़ोगे तो ये आता है v माइनस यू अपॉन टी, समझना, t2 माइनस t1। जैसे कोई एक कार पे तुम बैठे हो, समझना, और जा रहे हो कार में, ठीक है, आप मान लो कि नागपुर से चले और इधर छिंदवाड़ा जा रहे हो, तो हम आपसे जब पूछेंगे कि आप अपने कार का एक्सेलरेशन बताओ, तो तुमको ना दो जगह स्पॉट करना होगा, अपने मन से नहीं बता सकते कार का एक्सेलरेशन, कैसे, हम समझे नहीं, तो तुमको ऐसा स्पॉट करना होगा, बोरगांव सौसर। तो आप क्या करोगे, ये मान लो बोरगांव पहुंचे और यहाँ पे सौसर क्रॉस कर दिए, तो तुम बोरगांव में कार का स्पीड देख लोगे 40, समझना, बोरगांव में कार का अपना वेलोसिटी देख लिए 40, सौसर में गए तो देख लिए 80 था, देखना दिल से फील आएगा तुमको, समझ में आएगा, हाँ सर हमको समझ रहा। और यहां पर तुमने टाइम देख लिया कि 9 बज रहा है, और यहां पर जाकर के तुमने देख लिया कि 9:05 हो रहा है, समझना बच्चों, बहुत दिमाग से समझना, 9:05 हो रहा है, टाइम बता रहे हैं आपको। तो ये आपका T2 का वैल्यू हो गया, सॉरी T1, और ये क्या हो गया T2, ये आपका हो गया U और ये हो गया V, और तुमने मेरे को एक्सेलरेशन बता दिया 80 माइनस 40 और टाइम भी माइनस करके 5 मिनट से डिवाइड करके बता दिया, वाह 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 वाह। बट तुमने एक्सेलरेशन का नहीं बताया मेरे को, पता है क्या बताया, एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, तो तुमने बोरगांव टू सौसर के बीच का एक्सेलरेशन बताया, एवरेज हुआ है। एवरेज मतलब जैसे आप क्रिकेट खेलते होगे तो कोई बैट्समैन आता है और एक ओवर खेल जाता है, तो तुमसे हम पूछते हैं कि बताओ बैट्समैन ने कितना कितना रन बना, तो तुमने क्या बोला उसको मेरे को कि 6 रन प्रति ओवर बन रहा है, 6 रन प्रति ओवर बन रहा है, रन रेट आप इसको बोलते होगे। तो क्या हर ओवर में 6 बना है, पक्का बताओ? अप्रॉक्स नहीं है, वो एवरेज है, एक अनुपात है, रेशियो, एवरेज, वो एवरेज है, 6 का एवरेज निकला। बट हो सकता है किसी ओवर में 0 बना और हो सकता है अगले ओवर में 12 रन बन गया हो, तो एवरेज 6 का ही आएगा। तो क्या आपकी कार बोरगांव से सौसर तक एकदम फिक्स, तुम मान लो यहां से एक्सेलरेशन निकाले, तो एक्सेलरेशन निकाल लो 80/-40, और ये 5 मिनट मतलब कितना होता है, 5 मिनट यानी सेकंड में बताओ, मिनट में 5 मिनट लग गया, तो सेकंड में कितना होगा, 6×5=300 सेकंड, तो 40/300 हम ऐसे निकाल रहे हैं, ये समझने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ भी आ रहा है, 0.1 आ रहा है मान लो। तो क्या आपके कार का हर वक्त हम आपके कार में एक मीटर लगा दे जो एक्सेलरेशन नाप सके, और हम आपको बोरगांव से सौसर तक बोले मीटर पे देखते रहना, क्या वो हमेशा 0.1 दिखा रही होगी? नो नो नो, कोई जरूरी नहीं है। तो तुमने बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन निकाला, तो याद रखना अभी तक आपने फिजिक्स में जितने भी चीज ऐसे माइनस करके निकाले हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन, जैसे कि वेलोसिटी, देखना वेलोसिटी भी यही होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, देख लो, तो यह भी तुम एवरेज निकाले हो, यानी तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे तुम पक्का पक्का उसी वक्त का एक्सेलरेशन या उसी वक्त का वेलोसिटी बता सको। मेरी बात को समझना, हम आपकी वेलोसिटी पूछेंगे तो तुम कैसे बताओगे, जैसे आप मान लो बोरगांव से छिंदवाड़ा गए, हम पूछे बताओ कितने स्पीड से गए, कितने वेलोसिटी से गए, तो तुम कैसे निकालते हो, तुम ऐसे निकालते हो 60 किलोमीटर गए, 1 घंटे में गए तो मेरा स्पीड 60 का था, ऐसे निकालते हो ना। क्या ये सही है? तुमको लग रहा है तुम अपने कांटा देखना हमेशा 60 होता है क्या? नहीं होता ना, नहीं होता। तो क्या तुम एक्यूरेट बता रहे हो? नहीं, तुम एवरेज बता रहे हो, यहां से यहां के बीच में। तो याद रखना कभी कोई चीज इंटरवल के बीच निकाला जाए, यहां से यहां आपके पास समय हो कि भाई 9 से 9, 5 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड इंटरवल हो, तो उसको एवरेज बोला जाता है, एवरेज बोला जाता है। आपको चाहिए उसी वक्त, जिस वक्त आप सामने क्रॉस कर रहे हो बोरगांव मेरे घर के सामने, उस वक्त बता दो वेलोसिटी, उस वक्त एक्सेलरेशन बता दो, तो आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते। तो कोई बोला सर कैसे निकालेंगे? इसका एक तरीका है बच्चों, इसका एक तरीका है। तरीका क्या बताया इन्होंने क्या बोला कि भाई तुम बोरगांव से सौसर के को देख रहे हो, आप इस गैप को और कम करो, और कम करो, एकदम यहां पर चाहिए, तो यहां पर चाहिए, तो उसके लिए टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, देखना यहां पे
टाइम इंटरवल डेल्टा टी को लगभग जीरो बना दो, टेंस टू जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं लिख रहे हैं, टेंस टू जीरो। मतलब सोचो आप मेरे बिल्डिंग क्रॉस करोगे तो कितना टाइम लगेगा, 0 सेकंड के बराबर लगभग, बराबर है ना। इंटरवल लोगे तो गैप आ जाएगा, समझा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट 1 सेकंड का गैप लोगे तो गाड़ी यहां से यहां चल के आ जाएगी। मेरी बात को फील करना, तुम चल के जा रहे हो कार में और हम बोले 1 सेकंड का एक्सेलरेशन, तो 1 सेकंड में तो आपकी कार कुछ दूर चली जाएगी, तो एवरेज निकल गया हो। एवरेज क्या होता है, इंटरवल नहीं होना चाहिए यहां से यहां। लेकिन हम आपसे पूछे नहीं इसी जगह पर बता दो, तो उस वक्त कितने का इंटरवल लोगे, इंटरवल नहीं होगा, जीरो का गैप, गैप टाइम का जीरो का होना चाहिए, तो लगभग जीरो। तो जब ये इंटरवल जीरो के बराबर हो जाए, जीरो के बराबर मतलब वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल हो जाए, तब आप जो एवरेज निकालोगे, तब जो आप एवरेज निकालोगे तो उसको ऐसे लिखोगे डेल्टा भी, इसको ऐसे लिखोगे लिमिट, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब इंटरवल जीरो के बराबर लेना है, तब आप डेल्टा वी बाई डेल्टा टी करोगे तो जो एक्सेलरेशन आएगा उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों इंस्टेंटेनियस या लिमिटिंग। समझना, ये तुमको थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, आपको समझाते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना। आप एवरेज निकाले, एवरेज समझता है ना, कहीं से कहीं तक वो एवरेज होता है। अब हमने क्या किया, टाइम को कम करना चालू किया, कम 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 कम, एकदम जीरो के बराबर टाइम ला लो। जब जीरो के बराबर टाइम ला लोगे तो एकदम एक पर्टिकुलर समय पे मिलेगा आपको एक्सेलरेशन, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, इंस्टेंट वर्ड का हिंदी होता है क्षण, क्षण। हमने आपसे पूछा कार का स्पीड 9 बजे बता दो, मेरी बात को सुनना, हमने आपको क्या बोला, कार का स्पीड एग्जैक्टली 9 बजे बताओ, 9 बज के 1 सेकंड पे भी मत बताना। तो बताओ तुम्हारे पास डेल्टा टी कितना उस समय, जीरो, बिकॉज T2 T1 तो पता ही नहीं है, 9 ही बजे हम पूछ दिए, T2 किसको लोगे, T1 किसको लोगे, ले नहीं सकते। अगर हम पूछे कि 9 से 9 बज के 1 सेकंड पे बताओ, तो तुम ले लोगे यहां पर 9 बज के 1 सेकंड, यहां ले लोगे 9 बजे 1 सेकंड का इंटरवल आ गया, फील करना, इंटरवल 1 सेकंड का आ गया। अब हमने क्या बोला, नहीं मेरे को 9 बजे बताओ, तो बताओ इंटरवल कितना है तुम्हारे लिए, जीरो है ना। अगर हम 9 ही बजे पूछ दिए तुमसे एक्सेलरेशन एग्जैक्ट 9 बजे, तो तुम्हारे लिए कितने देर का इंटरवल मिला, कुछ भी नहीं मिला, जीरो का। तो वही लिखा है वेरी वेरी स्मॉल, टाइम बहुत बहुत छोटा हो जाए। जब टाइम बहुत बहुत छोटा हो जाए तो इसको हम ऐसे लिखे लिमिट, यानी हमने टाइम को लिमिट कर दिया, बांध दिया कि टेंस टू जीरो। जब ये ऐसा लिख दोगे तो इससे जो एक्सेलरेशन आएगा उसका नाम रखना पड़ेगा, तो हमने इसको एक्सेलरेशन नहीं बोल के क्या रख दिया नाम, इंस्टेंटेनियस या लिमिटिंग एक्सेलरेशन। लिमिट किया ना हमने समय को, अगर समय को लिमिट नहीं करते तो यहां पर तुम 1 सेकंड 2 सेकंड रख के निकालते तो वो वाला एवरेज होता है, इंस्टेंटेनियस नहीं होता। कुल मिला के मेरी बात को अपने गौरानी भाषा में सुन लो। क्या गौरानी भाषा, कि अगर आप किसी खास समय पे एकदम एग्जैक्ट एक टाइम पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी कुछ भी चाहिए फिजिक्स में, जो चीज बदल रहा है, तो वो आप नहीं निकाल सकते ऐसे माइनस करके, बस 100 बात की एक बात। तो फिर कैसे निकलेगा, इसको क्यों पढ़ रहे हो, ऐसे निकलेगा, डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो इसी को बाद में मैथ्स में आगे खोज जब बढ़ी तो न्यूटन साहब ने इसको खोज किया, मैथ्स का एक ऑपरेशन निकाल दिया जिसके द्वारा ये वैल्यू निकाला जाए। तो ऐसे को आप शॉर्ट में देखना, ये डेल्टा साइन को हटा के उन्होंने डी बता दिया, डीवी बाई डी लिख लो, डीवी बाई डी लिख दो। जहां पर इसको ऐसे पढ़ा जाता है, सुना, डीवी बाई डी को पढ़ा जाता है कि चेंज ऑफ, देखो डी मतलब भी चेंज, स्मॉल चेंज, small change in v in a small interval of time। यानी v में हम चेंज निकाल रहे हैं लेकिन टाइम बहुत से छोटा ले लिया, इसको हम लोग dt को डिफरेंशियल टाइम भी बोलते हैं। dt को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल टाइम, डिफरेंशियल मतलब वेरी स्मॉल। तो जब आपका समय का इंटरवल, जब आपका समय का इंटरवल बहुत कम हो, कोई समय का आपको इंटरवल नहीं दे, तो समझ जाना कि आपको क्या पूछ रहा है, वो डिफरेंशिएशन करने की आदेश दे रहा है, भाई डिफरेंशिएट करके निकालो। आई बात समझ में। एवरेज निकालने के लिए आप माइनस करके निकाल सकते हो, ऐसे देखो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, निकल जाएगा चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो हमने निकाला भी है, लेकिन हमने बोला नहीं अब मेरे को गैप में मत बताओ। तुमने यहाँ पर 5 सेकंड 5 मिनट का गैप लिया था ना, 9 से 9 5 के बीच का बताया था ना मेरे को एक्सेलरेशन,
हमने बोला 9 से 9:05 का नहीं, 9 बजे का बताओ मेरे को, एग्जैक्ट 9 बजे का। जब हम 9 बजे का बोल दिए तो T2 और T1 तो है नहीं तुम्हारे पास, यानी तुम्हारे पास इंटरवल नहीं है, यू डोंट हैव इंटरवल ऑफ टाइम, तुम्हारे पास यू हैव ओनली ए पर्टिकुलर टाइम, एक खास समय हमने बोल दिया। उसी खास समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंस्टेंट। आई वॉन्ट एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, हमको बराबर एक टाइम पे एक्सेलरेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये बात समझ लीजिए, अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी वेरिएबल का, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू खास समय पर चाहिए तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। लिख लो, मास में इसको इसीलिए डाला गया। अगर आपके पास गैप है, समय का अंतराल है, तो आप आराम से निकाल लो एवरेज, लेकिन आपके पास यू डोंट हैव गैप, यू वांट द वैल्यू एट पर्टिकुलर टाइम, जो आपकी गाड़ी दिखाती है। देखो आप गाड़ी चलाते हो, आपकी स्पीडोमीटर स्पीड दिखाती है, तो क्या वो उस वक्त का स्पीड दिखाती है जो पिछले 5 मिनट में जो स्पीड से चलो वो दिखाती है? उस वक्त का दिखाती है, यानी वो कौन सा स्पीड आपको दिखाती है? इंस्टेंटेनियस दिखाती है। तो कोई बोलेगा सर वो डिफरेंशिएशन करती है? नहीं भाई, वो तो चक्का से जुड़ा है, लेकिन मास में आप निकालोगे कैसे? आप कॉपी पे कैसे निकालोगे? आपके पास स्पीडोमीटर तो है नहीं हाथ में, तो उसके लिए बनाया गया डिफरेंशिएशन चैप्टर। समझ में? डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग है आपको बताते, देखना। अगर कहीं पर लिखा है dy/dx, इसका मतलब सुनना, इसका मतलब ऐसा होता है कि स्मॉल चेंज ऑफ y में स्मॉल चेंज हो रहा विथ रेस्पेक्ट टू, सुनना ध्यान से, विथ रेस्पेक्ट टू किसके? x, y में परिवर्तन x के तुलना में। ठीक है, समझ में आ गया? इसका क्या मतलब है? स्मॉल चेंज ऑफ y में डेल को चेंज करना है, बात क्लियर हो गया ना? विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा भाई? टाइम रहे तो टाइम भी देख सकते हो, x है तो x लिख लो। ओके, बढ़िया बात है। इसी को मैथ में आप पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मैथ्स में आप ऐसा पढ़ते हो कि y का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं किसके तो रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। अच्छा, अब और एक बात सुनो, अगर आपने ऐसा पढ़ लिया dv/dt, तो अगर किसी चीज के डिवाइड में टाइम रहे तो आपको बताया क्या होगा? रेट पढ़ते हैं उसको, पढ़े हो, सुने हो क्या? रेट मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आपने जरूर सुना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वगैरह वगैरह। तो यहाँ अपॉन में टाइम है, यहाँ रेट नहीं बोल सकते बिकॉज यहाँ टाइम नहीं है, जहां टाइम होगा वहीं रेट बोलना, हर जगह रेट मत बोल देना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलेंगे, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो बन गया फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये किसका फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का है कि नहीं है? अच्छा, अगला देखो ध्यान से देखना और बताना, ये क्या है? ds/dt, ds/dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसका फॉर्मूला है बताओ? वेलोसिटी। तो आप जो भी फॉर्मूला डेल में पढ़े थे सब डी में जा रहा है। उसके बाद देखो dp/dt, इसको क्या पढ़ोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये किसके बराबर होता है? फोर्स। अगला देखना बहुत सारा पढ़ा देंगे, जितने फिजिक्स में लगभग हम सब पढ़ाई देंगे। dw/dt, बताओ इसको क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क किसका फॉर्मूला होता है बताओ? रेट ऑफ डूइंग वर्क किसका फॉर्मूला है बताओ? सोचो, वर्क बाय टाइम क्या होता था? वर्क बाय टाइम क्या होता था? पावर। वर्क बाय टाइम क्या होता था? पावर। तो देखो इतने सारे वेरिएबल्स आपको केमिस्ट्री में डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है इतने जगहों पे। सबको समझ में आ गया क्या बताओ? क्या आपको समझ में आ गया डिफरेंशिएशन का एक मीनिंग? मतलब ये मीनिंग क्या है समझो, रेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज मतलब परिवर्तन, अगर मोमेंटम बदल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी देखो मोमेंटम भी वेरिएबल है, टाइम भी वेरिएबल है, वेरिएबल का ही डिफरेंशिएशन होता है। इस सेंटेंस का मीनिंग सोचो ना अपने मन में, रेट मतलब जो समय के रिस्पेक्ट में बदले, रेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ चेंज हो रहा है, किसका चेंज हो रहा है? मोमेंटम का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dp/dt। तो कुछ भी चेंज हो, जैसे हम आपको बोलना चालू करें, देखो ध्यान से, जैसे हमने आपको बोला कि चेंज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखोगे इसको बताओ? क्या लिखोगे? स्मॉल लगा दिया आगे, तो क्या लिखोगे? चेंज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, dA/dB। आ रहा है समझ में? चेंज ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, क्या लिखेंगे? dP/dQ।
बोलो, इस सेंटेंस का मतलब समझ में आ रहा है? ये बहुत जरूरत पड़ती है आपको आगे, ऐसे पूछे जाते हैं, इसका चेंज बताओ उसके रिस्पेक्ट में। चलिए, तो डिफरेंशिएशन का एक मीनिंग होता है ऐसा, ये एक मीनिंग है कि चेंज किसी भी चीज का निकालना हो तो आप इसको निकाल सकते हैं। और इसी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस। क्या वर्ड यूज करते हैं? इंस्टेंटेनियस। तो इसको ऐसे भी बोलते हैं, देखो, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस फोर्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस वर्ड का क्या मतलब है? क्षणिक, उस क्षण पे, उस टाइम पे। समझ में आ रहा? ये जो भी जब डी डी करके निकालते हो उसका जो वैल्यू आता है उसके नाम में इंस्टेंटेनियस लगाया जाता है, और डेल्टा लगा के आता है उसका नाम में एवरेज लगाया जाता है। एवरेज मतलब गैप में, यहां से यहां तक। इंस्टेंटेनियस में यहीं पे बताओ, इसके पहले भी नहीं इसके बाद में भी नहीं। समझ में आया? डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सबसे पहला, अगर आपसे कोई बोले कि डिफरेंशिएशन ऑफ द डी बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब फंक्शन एक्स में होना चाहिए। तो देखो, कांस्टेंट कोई बोले, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा। क्यों? हम तुमको फील दिलाते हैं। देखो, हम आपको बताए थे कि डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल का होता है, डिफरेंशिएशन में चेंज निकाला जाता है। तो चेंज किसका चेंज होगा? जो चीज वेरिएबल है। जैसे जैसे आप चलते हो तो आपका वेलोसिटी चेंज होता है। क्या हम दौड़े तो मेरा हाइट चेंज हो जाएगा क्या? हम 5 फीट के दौड़ेंगे तो 6 फीट के हो जाएंगे, या घट जाएगा मेरा हाइट? नो। तो मेरा हाइट कांस्टेंट है, जब हम दौड़ रहे हैं तो मेरा हाइट कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट चीज होता है उसका डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता मतलब कितना आ जाएगा? जीरो। जैसे कि एग्जांपल, आपसे किसी ने पूछ लिया डी बाई डी एक्स ऑफ 5 इक्वल टू जीरो। इसको मेरे हिसाब से आप समझना तो दिल से समझोगे। देखो, आप जिसके लिए डिफरेंशिएट कर रहे हो वो इसके साथ नहीं है तो जीरो हो जाएगा। अगर हम आपको पूछें डी बाई डी एक्स ऑफ ए, तो भी ये जीरो। क्यों? क्योंकि हम x के लिए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहां x नहीं है। नहीं समझा क्या? अगर हम आपसे पूछे d बाई डी एक्स ऑफ x, तो जीरो नहीं होगा। तो जीरो नहीं होगा क्यों? क्योंकि आप x के लिए कर रहे हो डिफरेंशिएशन, यहां x है। मतलब समझता है, डिफरेंशिएशन किसका होता है? वेरिएबल का। यानी हमने बोला वेरिएबल x है, और तुम पूछ रहे हो बताओ a का डिफरेंशिएशन कितना होगा, a में कितना परिवर्तन होगा? नहीं होगा, नो परिवर्तन, जीरो। आई बात समझ में? क्या समझ में आया कि अगर आपको यहाँ x लिखा है और यहाँ पर x नहीं है तो पक्का जीरो हो जाएगा, है तो नहीं होगा, नहीं है तो हो जाएगा। चलिए, दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये सब हम इसका एग्जांपल बताते जा रहे हैं, एक फॉर्मूला फिर इसका एग्जांपल। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, x का कुछ भी पावर हो, प्लस में, माइनस में, फ्रैक्शन में, n मतलब एनी नंबर, x का पावर कुछ भी हो तो क्या करना है आपको? पावर सामने लाना है। देख रहे हैं यहाँ पे, पावर सामने लाएंगे और पावर में से एक कम कर देंगे। क्या बात है? पावर सामने लाएंगे और पावर में से एक कम कर देंगे। बच्चों, फील करना इसको दिल से। अब हम आपको इसी का इस्तेमाल करके पूछेंगे दो चार चीजें, देखना इधर एग्जांपल्स। पहला हम आपसे पूछेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 1, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। जीरो तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक्स मिल रहा है। तो x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? पावर कितना आप सोच लो, 1, तो पावर सामने आ गया, 1 आ गया। और फिर पावर में से एक माइनस हो गया, तो 1 में से 1 माइनस कर दिए तो कितना आ गया? 1 इंटू एक्स का पावर 0। एनीथिंग टू द पावर 0 1 ही होता है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम उसी तरह आपसे पूछ लें, इधर देखते हैं कौन कौन समझ रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ t बताओ कितना आ जाएगा? देखते हैं किसका दिमाग चल रहा है। बताओ कितना आ जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए कितना आ जाएगा। बोलिए, हमने क्या चेंज कर दिया है? जीरो बोल रहा है बच्चा, गलत हो गया। यहाँ टी है, यहाँ टी है, तो जीरो कैसे आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। यहाँ टी है, यहाँ टी है, तो जीरो कैसे आएगा भाई? 1 आएगा। दिख रहा है? एक्स एक्स टी टी। समझा कि नहीं समझा? अच्छा, अगर हम आपसे ऐसे पूछ लें डी बाई डी एक्स ऑफ टी, अब बताओ, अब बताओ बच्चों क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा? अब जीरो हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट है, अब ये कांस्टेंट है बिकॉज एक्स चेंज हो रहा है, टी तो नहीं हो रहा। बहुत अच्छा, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। आ गया क्या समझ में? ये दूसरा एग्जांपल देखेंगे। दूसरा एग्जांपल बहुत ही बेहतरीन। देखिए, आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, तो क्या करोगे? पावर सामने लाओगे तो 2, और पावर में से एक माइनस कर दोगे तो 2 माइनस 1 1, डायरेक्ट करो 2x। समझ में आ गया क्या सबको?
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। आ गया क्या समझ में? बताएंगे आ गया क्या बच्चों? वेरी गुड। अब बताइए आप x x x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आप बताइए x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3, देखो पावर सामने आएगा और एक पावर कम हो जाएगा। वेरी गुड, 3x स्क्वायर। देखो छोटा हो रहा है फंक्शन टूट टूट के। अगर हम आपसे पूछे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 3/2, अब बताओ x का पावर 3/2, जल्दी बताओ। 3/2 x का पावर 3/2, तो पावर सामने आएगा तो क्या होगा बताइए? 3/2। और x का पावर 3/2 में से 1 माइनस कर दो। 3/2 में से 1 माइनस कर दो, 1/2। वेरी गुड। तो 3/2 और x का पावर 1/2। 1/2 को रूट एक्स लिख सकते क्या? क्या आपको पता है अंडर रूट एक्स का मतलब x का पावर 1/2 होता है? तो ये रूट एक्स हो गया, 3/2 रूट एक्स, 3/2 रूट एक्स। चलता है ना? वहां बस हाफ दिखे तो रूट एक्स लिख दो ना, क्या दिक्कत है? बहुत कॉमन है, सबको पता है। चलिए आगे देखिए। अगर हम आपसे पूछे डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, ये कौन करके दिखाएगा बता दो। देखते हैं ये कौन करके दिखा रहा है, जल्दी बताइए बच्चों। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x कितना आएगा? दिमाग नहीं चल रहा है? आसान है। देखो पावर 1 है लेकिन ऊपर चाहिए पावर। देखिए पावर ऊपर चाहिए, देखो यहाँ पे, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ध्यान देना, अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, इसको बस ऊपर लेना है, ऐसा लिख दिए। देखो जब तक आप डिफरेंशिएशन करोगे नहीं तब तक ये डी डी लगाते हैं हमें। जब आप फार्मूला यूज कर लिए तो डी साइन हट जाएगा। अभी यूज नहीं किया हमने फार्मूला, अब यूज करेंगे। तो एक्स का पावर n, ये देखो n का वैल्यू -1, तो क्या करेंगे? पावर सामने लाएंगे, पावर सामने ला दिए, और उसके पावर में से एक कम करेंगे, उसके पावर में एक और कम करेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा, पहले से -1 एक और माइनस होगा, तो क्या आ गया? -1 इंटू एक्स का पावर -2। माइनस पावर माइनस में है, उसको प्लस करना है तो कहां ला लेंगे? नीचे। समझ में आ गया क्या? तो -1/x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन आया। ये समझ में आया सबको? नहीं आया तो एक और देखो, एक और देखो ऐसा ही। अगर हम आपसे पूछे डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x स्क्वायर, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर -2, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर -2। अब पावर सामने लाएंगे, -2 सामने, -2 सामने, उसके बाद क्या करेंगे? नहीं ना, और एक कम भी तो होगा, माइनस भी तो करेंगे, माइनस पावर में से एक डिक्रीज भी तो करना है। एक्स का पावर n-1, तो n को सामने ला लिए तो पावर एक डिक्रीज भी करो, क्या आएगा? -2 और एक्स का पावर -3। -3 को प्लस करने के लिए कहां ला लेंगे? नीचे। बोलो आ रहा है क्या? वो -2 वाले के माइनस हटाना होगा तो नहीं, ये नहीं हट सकता ना, ये नहीं हट सकता -2। पावर को माइनस से प्लस बनाने का उपाय है, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे। ये -2 को हम हटा सकते क्या कुछ करके? नहीं, नंबर के सामने का माइनस नहीं हटा सकते अपने मर्जी से, पावर को माइनस से प्लस कर सकते हैं। चलिए हम आपको इसका एक ट्रिक बता देते हैं। देखो इधर ट्रिक है ये, बट ये ट्रिक है, फार्मूला तो ये देखो एक ही फार्मूले के सब एग्जांपल है, सब एग्जांपल एक ही फार्मूले के। ट्रिक क्या है? देखो अगर डिवाइड में है, सुनना, अगर कोई नंबर डिवाइड में है, एक्स का पावर है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है तो आसान है, सामने लाओ एक कम कर दो, सामने लाओ एक कम कर दो। देखो मेरा बहुत दिमाग चलता है डिफरेंशिएशन, आपको बहुत ट्रिक बता सकते हैं। देखो इसमें भी अगर पावर है, सामने लाओ और एक कम करो। एक कम का मतलब क्या होता है पता है? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। नहीं समझा? जिसको समझ गया आपको मजा आएगा। देखो यहाँ पे सामने लाए पावर 3, 3 में से 1 क्यों माइनस किया? क्योंकि 3 के डिवाइड में 1 छुपा है। हाँ। और देखो यहाँ पे सामने लाए 3/2 और 3 में से 2 माइनस कर दो, 3 में से 2 माइनस कर दो, कितना आया? 1/2। क्या बात है, बोलो आ रहा है समझ में? जल्दी से, जल्दी से बन जाएगा चुटकी में। इसको देखो, देखो इसको देखो, इसको देखो, इसके आंसर को देखो, ट्रिक समझ जाएगा। इसके आंसर को देखो, ट्रिक समझ जाएगा। वाह समझ गया। देखो जो पावर है नीचे में उसको माइनस लगा के ऊपर लिख दो, जब 1/, में आए तो। देखो सारे क्वेश्चन करने का यही फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला यही है, बट हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक क्या बता रहे हैं? अगर पावर ऊपर है यानी प्लस में है तो आप क्या करो? पावर सामने ला लो और डिनोमिनेटर से, सॉरी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करके लिख दो। क्या बात है, जम गया। देखो ये
फट से। उसके बाद सुनो, अगर पावर डिवाइड में है तो जो पावर है उसमें माइनस साइन लगा के लिख दो, लिख दिए। और उसके बाद जो पावर है उससे एक ज्यादा कर दो। कोई लगा ज्यादा क्यों करते हैं, यहां तो कम करते हैं भाई, नीचे है वो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये देखो फील हो गया। देखो अभी तुम एक बार बता दोगे 1/x² है तो पावर 2 है तो क्या लग दोगे ऊपर में -2, और ये 2 है तो क्या कर दोगे 3। बोलो अच्छा लगा कि नहीं लगा? देखिए आपसे हम पूछ रहे हैं डिफरेंशिएशन। देखो जब भी हम डिफरेंशिएशन करें तो डी बाई जो भी जिसके लिए कर रहे हो, जैसे आपको याद होगा कि हम आपको बोले 2 और 3 को प्लस करो तो बीच में क्या लगा देता है टीचर, प्लस का साइन। उस तरह हम बोलते हैं 2 को 3 से माइनस करो तो माइनस लगाते हो, मल्टीप्लाई का साइन है, डिवाइड का साइन है। उसी तरह जब हम आपको बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन करो तो आपको अपने मन से डी बाई डी एक्स, हम ये भी बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो, विथ रिस्पेक्ट टू टी करो तो अपॉन में क्या लिख देना है टी। ये क्वेश्चन में बोला जाता है कि डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो जनरली हम लोग फार्मूला एक्स में ही पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छा रहता है। एक ट्रेंड बना हुआ, जैसे आप आइडेंटिटी ए बी में पढ़ते हो, क्यों ए बी में पढ़ते हो, सी डी में क्यों नहीं पढ़ते हो, पढ़ सकते हैं सी डी में भी। यहाँ पे एक ट्रेंड बना हुआ है, एक्स में पढ़ते हैं हम लोग, बट यहाँ पर टी मिलेगा। फिजिक्स में कहीं एक्स नहीं है, हर जगह टी है, याद रखना। टाइम, फिजिक्स में हर चीज टाइम के लिए चेंज होता है। चलिए तो जस्ट डिफरेंशिएशन के लिए आपको डी बाई डी एक्स लगाना है। हम इसका क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस सेंटेंस का मतलब है डी अपॉन डी एक्स का मतलब। तो हमने बोला, हमने ऐसे बोल दिया कि डिफरेंशिएट करो आप रूट एक्स को। अब देखते हैं कौन बच्चा सेकेंडों में बता देगा। मेरे फॉर्मूला पे जो जाएगा वो फट से बता देगा, फॉर्मूला मेरे जो नहीं जाएगा वो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन बन जाएगा उससे भी। चलो आप बताइए इसका डिफरेंशिएशन, फिर आप इसका बताना, फिर आप इसका बताना बच्चों। बोलो कैसे करेंगे इसको? हाँ, हाफ एक्स गड़बड़ हो गया भाई, तुमने क्या इसको पावर में लिखा। देखो आपको हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना है, एक्स टू दी पावर एन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो तुम्हारे पास पावर होना चाहिए ना, यहाँ तो पावर नहीं है तो लिखो ना हाफ। रूट एक्स को क्या लिखोगे पावर में, रूट एक्स को बच्चों हम लोग पावर में क्या लिखेंगे बताओ, एक्स का पावर हाफ। रूट एक्स को पावर में हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे क्या, रूट एक्स को पावर हाफ लिखेंगे क्या। उसके बाद हमने क्या ट्रिक बताया, उसके बाद हमने ट्रिक बताया, देखो जब ऊपर में पावर है ट्रिक बता रहे, फार्मूला से तो कर ही सकते हो, पावर सामने लाओ। तो फार्मूला क्या है, एकदम तमीज का है, पावर सामने ला लो और पावर में से एक माइनस कर दो। देखना अगर तुम फॉर्मूले से जाओगे गलत नहीं होगा, थोड़ा लंबा जाता है और कुछ नहीं, बट ट्रिक होता है, दिमाग वाले ट्रिक बनाते हैं। अब यहाँ 2 1 जा 2, ये देखो क्या आ रहा है 1/2 एक्स का पावर, 2 1 जा 2 माइनस 1 1 माइनस 2/2, तो कितना आएगा ये एक्स का पावर माइनस हाफ आएगा। माइनस को प्लस करने के लिए आप इसको नीचे लाओगे क्या, पावर में कभी भी माइनस है तो आप फट से उसको कहाँ ला लो नीचे, और हाफ को क्या लिखते हो रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स आ गया। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप जरूर पूछना, 2 रूट एक्स आ गया बच्चों। अब हमारे ट्रिक पे आ जाओ, मेरा ट्रिक क्या बोलता था, मेरा ट्रिक बोलता था पावर सामने ला लो, ला लिए, पावर सामने ला लो, ला लिए। पावर माइनस कब लगाते, जब नीचे से रहेगा तब, पावर ऊपर है तो माइनस मत लगा देना, ये ला लिए। उसके बाद न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करो, तो 1 में से 2 माइनस करो, कोई भी बता देगा 1 माइनस 2 माइनस 1, कहां गए भाई 1 माइनस 2, ये क्या लिखा है देखो -1/2। फिर आप प्लस करने के लिए नीचे ला लेना। बोलो आप यहां से यहां कूद गए ना डायरेक्ट, ये स्टेप्स बच गए कि नहीं आपके, आया मेरी बात समझ में, नहीं आया, अरे यार ऊपर जब पावर रहे, जैसे एक्स क्यूब को तुम कैसे करे थे रे, एक्स क्यूब को कैसे डिफरेंशिएशन किए, पावर सामने लाए और पावर में से एक माइनस कर लिए। क्यों माइनस किया, क्योंकि 3 के अपॉन में 1 छुपा है, तो 3 में से 1 माइनस किया यानी 2 लिख दिया, आ गया आंसर डायरेक्ट। तो उसी तरह अगर आपको x का पावर हाफ का करना है डिफरेंशिएशन, तो आप क्या करोगे, पावर सामने ला लो, पावर प्लस में है तो सामने ला लो पहले, अगर ये नीचे रहता तो हम माइनस में करते, देखो इसमें करके दिखाएंगे हम। फिर पावर सामने ला लो और क्या करो, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करो, तो x का पावर -हाफ। बोलो समझ में आया कि डिनोमिनेटर वही छोड़ देना,
1 माइनस टू, तो -1/2, काम खत्म। उसके बाद तो तुम कर ही लोगे इसको नीचे लाके, ठीक है। अच्छा अब देखो इसका करो, इसका मेरे ट्रिक से करो। इसको पहले लिख लो, पावर में क्या लिखोगे, पावर में इसको क्या लिखोगे बताओ, x का पावर हाफ। अब देखो अब नीचे में है तो हमने तुमको क्या ट्रिक बताया था, नीचे का ट्रिक बताया था, पावर को सामने लिख लो माइनस लगा के, याद करो बताया देखिए। उसके बाद इसमें एक प्लस कर देना, इसमें एक प्लस कर देना। तो कोई बताएगा हाफ में अगर +1 होगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 3/2, 3/2। बोले आपको ट्रिक से समझ में आ रहा है कि पूरा करके बताएं, आपको ये ट्रिक अच्छा लग रहा है कि पूरा करना है। पूरा करने के लिए क्या करना है, पूरा में बता देते एक बार। देखो पूरा करने के लिए क्या करना है, इसको ऊपर लाना है पहले। पूरा मतलब इस फॉर्मूले पर सेट करो, पूरा मतलब इस फॉर्मूले पर सेट करो। तो ये d/dx ऑफ x का पावर -हाफ हो जाएगा ना, इसको ऊपर लाएंगे तो -हाफ। अब पावर सामने लाओगे, बात वही होता है सब। और पावर में से एक माइनस करोगे तो -1 लिखेंगे यहाँ पे, समझ रहा है, जो पावर उसमें एक माइनस साइन लगा हुआ -1, ये आ गया -हाफ। और यहाँ देखो 2 1 जा 2, तो x का पावर -1 -2/2, ये आ गया -1/2, और x का पावर -3/2। ये माइनस है, पावर को प्लस करने के लिए कहां लाओगे, पावर को प्लस करने के लिए कहां लाओगे, नीचे। यही मेरा भी आंसर आया था क्या, आया था ना, ट्रिक से भी देखो, पावर को सामने लगा दो माइनस करके, और इसमें से एक ऐड कर दो, तो 1/2 में 1 ऐड होगा तो 3/2। तो फॉर्मूला भूल मत जाना बच्चों, भूल न जाना, पता चला ये फॉर्मूले भूल गए ट्रिक के चक्कर में। ये फॉर्मूला ही सब है, ट्रिक तो दिमाग से बनाया जाता है। अब देखो जिसको ट्रिक आ रहा है फट से इसका आंसर बता देगा, ओरल बताओ इसका आंसर। x का पावर 3/2 1 अपॉन रहा तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, कोई है जो समझ गया मेरे ट्रिक को तो जल्दी बोल देगा। -3/2 और नीचे में x का पावर, कितना आएगा इसका पावर, 5/2, वेरी गुड, 5/2। 3/2 में 1 प्लस कर दो, कुछ नहीं करना है, +1 मतलब इसको इसको प्लस करके लिख दो, 3 + 2 5। बोलो आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या बच्चों। तो अब बताते जाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 5/2 का कितना होगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ x का 1/x का पावर 5/2। तो जब तुमको समझ में आ जाए तुम बोल देना, हम बस कर देंगे। हम बार बार एक ही चीज सिखा रहे हैं, ऊपर रहा तो नीचे रहा तो, वेरी गुड। 5/2 x का पावर 3/2। देखो भाई ऐसा स्पीड होना चाहिए, तब तो JEE पक्का तुम्हारा। सवालों में स्पीड विथ एक्यूरेसी, दिमाग को हमेशा यूज करना सीखें। अब जो बच्चे होंगे नॉर्मल बैच में जो होते हैं, प्लेन बैच में, उनको ये पसंद आता है, और हम लोग भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, ऐसे करो पूरा आधा पेज नाश करो, बट जबकि ये काम 1 सेकेंड से भी कम समय में हो सकता है। चलो फिर से एक बार ट्रिक बता रहे हैं, पावर जब ऊपर प्लस में रहे सामने ला लो, और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर दो, 5 में से 2 गया 3/2, काम खत्म। अच्छा डिनोमिनेटर में रहे तो क्या करना है बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या है, x का पावर 5 + 2 7/2। बोलो आ गया मजा कि नहीं आ गया, दिल झूम गया ना तुम्हारा, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने एक फार्मूले पे इतना प्रैक्टिस कराया, बस एक फार्मूला पे, ठीक है, ये एक फार्मूला था बच्चों, अभी बहुत फार्मूले इसमें। चलिए और एक देखते हैं। तो अभी आपने पहला फार्मूला ये पढ़ा बच्चों कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट रहेगा तो 0 हो जाएगा, ये पहला फार्मूला था आपका। दूसरा फार्मूला था, बार बार रिवीजन करा दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n था, तो nxn-1। इससे जुड़े हुए कुछ रिजल्ट्स है जिसको आप याद रखिएगा, हम उसको भी फार्मूला में लिख दे रहे हैं, उसको भी हम फार्मूला में लिख दे रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x रहेगा तो कितना आएगा, 1 आया था ना, x का पावर 1 है, सामने आया 1। चौथा आप याद रख लीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ √x है, देखो जो जो हम बोले वो याद कर जाना, स्पीड बढ़ेगा। ये कितना आता है, 1/2 √x, याद हो गया ना, क्यों पावर सामने आएगा, याद है, हाफ पावर सामने आएगा। ओके आपने कॉपी में किया, आप चेक कर लीजिए। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ 1/√x रहा तो क्या आएगा बताइए, -हाफ सामने आएगा, और पावर एक बढ़ जाएगा तो x का पावर 3/2। तो आपको इतने याद कर लेने चाहिए, ठीक है, काम आता है। इसी फॉर्मूले से ये बने हैं सब,
पावर ये n है, n का वैल्यू 1 है, आप फार्मूला लगा कर लेना, पावर सामने लाओ, एक कम करना। ये पावर हाफ है, हाफ को सामने लाइए और एक माइनस कर लीजिए, ऐसा आएगा। ये पावर माइनस हाफ है, ऊपर जाके सामने लाइए और एक उसमें कम कर लेना, आ जाएगा। कॉपी में करा दिया हम। अब आते हैं हम लोग 6th नंबर फॉर्मूले पे। जैसे आपसे कोई बोले कि डिफरेंशिएशन ऑफ, नहीं, n इंटू एक्स या कांस्टेंट इंटू एक्स, तो क्या करना है? देखो यहां पर कांस्टेंट का जीरो हो गया, तो कोई बच्चे बोले यहां भी जीरो हो गया, तो हमने यहां एक बात बोला था कि कांस्टेंट का जीरो इसलिए हुआ है क्योंकि इसके साथ x नहीं है, बट यहां तो x है इसके साथ बचाने के लिए। तो आपको क्या करना है, अगर मल्टीप्लाई में कांस्टेंट रहे तो उसको बाहर निकाल देना है, बाहर, और फिर अंदर जो x वाला बच गया उसको रख लेना है। ठीक है, हम अच्छी सी अब कहानी सुना देते। देखो यहां पर शादी है x की, डिफरेंशिएशन मतलब आप शादी मान लो, x की शादी है, और जो ब्रैकेट के अंदर लिखे वो दूल्हा है। ब्रैकेट के अंदर जो आप लिख रहे हो, जिसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हो, वो दूल्हा है। तो अब बताइए x की शादी में दूल्हा बन के आ गया y, तो उसकी शादी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, इसलिए जीरो। तो जीरो। देखना मेरी कहानी भी जबरदस्त रहती है। यहां पर x की शादी में x वाला आया, हुआ डिफरेंशिएशन। यहां भी x की शादी में x वाला आया, हुआ। यहां पर देखो x की शादी में दूल्हा भी आया और उसके साथ उसका दोस्त भी आया, तो क्या करेंगे? दोस्त को हम लोग, मंडप में आ गया तो दोस्त को मंडप से बाहर बैठा देंगे, भगाएंगे नहीं, में उसको मंडप से बाहर करेंगे। भगा नहीं दोगे, दोस्त गुस्सा मान जाएगा, मेरे दोस्त को क्यों भगा दिया, शादी नहीं करते हम। बाहर निकाल के मंडप से बैठाओ, भाई तो शादी वाला ही मंडप में बैठ सकता, इसको बाहर करो। तो बाहर कर दिया हमने, देखो छोड़ दिए मतलब। और डिफरेंशिएशन हम x का कर लेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। आपको याद हो गया ना, x का डिफरेंशिएशन 1, तो कर लिया x का डिफरेंशिएशन, आंसर c आ गया। बोलो समझ में आ गया? c इंटू 1c। देखो एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछे डिफरेंशिएशन ऑफ 5 इंटू एक्स, तो क्या करोगे आप? 5 को छोड़ दोगे और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका कर लोगे? x का कर लोगे, तो 5 इंटू एक्स का बनता है, तो 5। आ रहा है समझ में एग्जांपल्स की नहीं आ रहा है? एक और देख लो, और आपसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पूछ लिया गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो भाई 2 का तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो इसको बाहर लिखेंगे, बाहर 1/2 लिखेंगे, यानी कि 2 लिख देना, डिवाइड में है ना तो डिवाइड में ही लिखेंगे, ऊपर खाली नहीं रख सकते, तो 1 लिख दिए। और किसकी डिफरेंस, और डिफरेंशिएशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर का। बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है। अब 1/2x बोल रहे हो भाई, 2 काट नहीं सकते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड में है, तो आंसर कितना आ गया? x। आंसर कितना आ गया? x। बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ ध्यान देना, 5 अपॉन एक्स क्यूब, देखते हैं किसने बताता है। 5 अपॉन एक्स क्यूब, जल्दी बताइए क्या आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ 5 अपॉन एक्स क्यूब, जल्दी बताओ क्या आएगा? 5 को छोड़ देंगे, किसका डिफरेंशिएशन करोगे? एक्स क्यूब का, ठीक है। एक्स क्यूब नीचे है तो ऊपर तो खाली नहीं रख सकते, तो क्या भर देंगे? 1। अब बताओ 1 अपॉन एक्स क्यूब का ट्रिक बताया था हमने, क्या ट्रिक था बताइए? क्या ट्रिक था बताइए? 1 अपॉन रहा तो क्या करते थे? ट्रिक बताए जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी थोड़ा। पावर को माइनस लगा के लिख देंगे और इसको बढ़ा देंगे, ट्रिक रहेगा तो जल्दी होगा, नहीं तो आप करो पूरा ऊपर लाओ फिर सामने लाओ पावर, ऐसे करो कोई दिक्कत नहीं हमको। यहां जा रहा है आंसर -15 इंटू 1, -15 अपॉन एक्स का पावर 4। आ रहा है क्या समझ में कि और बताते जाएं? तो मेरे को बताने में कुछ भी नहीं है, तुमको बनना चाहिए बस। चलिए इसका करके बताइए, 5/7x, बताइए इसका करके। देखो एक फॉर्मूला पढ़ा रहे हम, c इंटू एक्स। इसमें क्या सीखा तुमने कि अगर साथ में अगर कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो कांस्टेंट को बाहर रख देना जाता है और बाकी x वाले का कर लिया जाता है। इधर का तो आप नोट कर ही लिए होंगे। आप ये बच्चों छोटे छोटे करते भी जाएं, साथ साथ करते जाएं। बार बार बोल रहा है इतना डिफरेंशिएशन कोई पढ़ाता नहीं आपको। चलिए इसका करके बताते जाइए। करके बताते जाओ बच्चों थोड़ा। कौन सा फॉर्मूला? अरे कुछ नहीं, इसके साथ जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट समझता है ना, बिना एक्स वाला, उसको बाहर निकाल लो, जैसा है वो, जिस हालत में है, न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर डी,
और जो अंदर बच गया उसको बाकी में फार्मूला लगा दो, जो अंदर बच गया उसमें फार्मूला लगा दो, एक्स वाला पढ़े हो ना एक्स का फार्मूला। चलिए बताइए आपका बन गया क्या ये क्वेश्चन, कितना आंसर आया? -5/7 अपॉन, नहीं नहीं गलत हो गया भाई, चेक करो, साइन गलत हो गया। अब सही है, 3 बार में सही क्यों बता रहे हो भाई, एक बार में बताओ। तो सबसे पहले 5/7 को बाहर छोड़ दे, क्या इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लग रहा है बाहर छोड़ने में? 5 ऊपर है, ऊपर निकाल लो, 7 नीचे है, नीचे निकाल लो यार, सिंपल। हम इतनी अच्छी कहानी सुना आपको कि शादी एक्स की है, दूल्हे के साथ उसके यार आ गए तो उसको बाहर कर देंगे हम। भाई तुम बाहर जाओ, वेट करो, अंदर बचेगा, अंदर जो बचेगा उसको सोच लो, अंदर क्या बच रहा है? 1/x, सिर्फ x मत लिख देना, कुछ बच्चे जल्दीबाजी में इसको उल्टा कर लेते हैं, x लिख देंगे ऐसे, तो तुमने कर दिया गलत, x बचेगा। क्या गलती कर दिया? x तो नीचे था, तुम ऊपर कैसे लेके चले गए? तो 1/x बचेगा। अब करो डिफ्रेंसिएशन, 5/7 को छोड़ दो, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, 1/x का क्या आप ट्रिक से करना सीख गए हो? क्या आप ट्रिक से करना सीख गए हो क्या? 1/x का क्या करेंगे ट्रिक से बताइए, अभी सिखाया था ना थोड़ी देर पहले। 1/, कितना आएगा ये बताओ ना, कितना आएगा ये बताओ, तुम ट्रिक मत बताओ यार मेरे को, ट्रिक मेरे को आता है। -1/x का पावर 2, तो आ जाएगा -5/7x²। आया क्या समझ में कि नहीं आया अभी भी? देख रहे हो यार, पूरा पढ़ाने के बाद ऐसे ऐसे डाउट आते हैं। अरे यार इसको ऊपर ले जाएंगे, पूरा प्रोसेस करो ना, इसको ऊपर ले जाओगे, इसका पावर -1 आएगा, फिर फार्मूला लगाओगे, पावर सामने लाओ, फिर इसका पावर -1 तो करके दिखाया था अभी हमने थोड़ी देर पहले, फिर -1 और इसका पावर -2, फिर ये पावर को प्लस करने के लिए नीचे लाए। बोलो आया कि नहीं यही? तो हमने ट्रिक बताया भाई कि यहां से यहां डायरेक्ट आने का ट्रिक है, नहीं तो तुम इससे आओ फुल रास्ते से, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम हर बार ऐसा करो, पावर को ऊपर लाओ, -3 लिखो, फिर पावर सामने लाओ, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करो, फिर नीचे लाओ डबल से, इतना काम करना पड़ेगा। पावर को ऊपर ले जाओ, माइनस लिखो, फिर उसको पावर सामने लाओ, फार्मूला लगाओ, ये फार्मूला लगा, यहाँ पे फार्मूला लगा, nxn-1, तो n सामने आ गया, इसमें से पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हुआ, ये ऐड हो गया, फिर ये माइनस को प्लस बनाने के लिए ऐसा करो। तुमको ये रास्ता पसंद है क्या, हम यही करें हर बार? हमने इसका ट्रिक बना रखा है ना सब चीज का भाई, कि मेरे दिमाग में ट्रिक फिट है तो मेरा स्पीड बढ़ जाता है ऑटोमेटिक, नहीं तो हम इतना करेंगे तो फिर तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसका आंसर कौन बता रहा है? ओरल, इसका आंसर ओरल बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो a/b³ बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, गायब हो गया। इसका आंसर बताओ। क्या बात है, 2ct सही है, 2ct इज राइट आंसर। देखो कैसे, c को बाहर छोड़ दो और t², जैसे t² t के लिए कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है ना, tt होता है, ये tt मैच कर रहा है ना भाई, t की शादी है, t आया दूल्हा बन के, तेरे कोई प्रॉब्लम है? अब t का पावर 2 सामने आ गया तो 2t हो गया, अरेंज करके लिख लिए। सबको समझा ये? इसका आंसर बताएंगे बी, वेरी गुड। इसका आंसर बता दो यार, क्या बात है, वेरी गुड। अब तुम्हारा काम हो गया यार, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम्हारा बन जाएगा, जेई के क्वेश्चन बन जाएंगे, ये बनना मेन है। देखो ऐसे नहीं आता जेई में, ये तो मैथ्स में आता है, ये आपके फिजिक्स में आया।
तो यहां से जो हम पढ़ाए ना, समझो फिजिक्स है, ये मैथ्स है। मैथ्स में नंबर्स मिलते हैं, फिजिक्स में नंबर्स नहीं मिलते, वेरिएबल्स का कहा जाना है वहां पे, ए बी कुछ भी मिलते रहता है। अब आपको डिसाइड करना है वेरिएबल कौन है। तो आप देखो डी टी टी, वेरिएबल टी है क्योंकि टी के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन वेरिएबल का होता है। चलिए, तो हमको उम्मीद है आपको 2-3 फॉर्मूले आ गए। ये फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? ये सी इंटू एक्स वाला आ गया क्या समझ में? बोल नहीं। चलिए, तो अगला फॉर्मूला बढ़ते हैं, बोलो। तो अगला फॉर्मूला है 7 नंबर कि अगर d बाई डी एक्स आप कर रहे हो और अंदर u प्लस वी या माइनस वी है, मतलब दो लोग हैं अंदर, प्लस माइनस। अभी देखो सब अकेला था, कोई प्लस माइनस में तो नहीं है, मोनोमियल कर रहे हो तुम, बाइनोमियल ट्राइनोमियल भी तो आएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना है और इसका भी करना है, जो साइन है वही रखो। यानी ये d बाई डी एक्स इसमें भी लगा दो और प्लस माइनस जो भी है लिखो, और d बाई डी एक्स इसमें भी लगा दो। समझ में आ गया क्या? अगर बीच में प्लस या माइनस है तो जो साइन है वही रखो और दोनों का डिफरेंशिएशन कर लो। बीच में प्लस है तो प्लस ही रखेंगे, माइनस है तो माइनस ही रखेंगे। ठीक है क्या? देखिए एक एग्जांपल देखिए इस पे। जैसे आपसे हमने पूछा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो अभी दो टर्म आ गया, तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, दोनों में d बाई डी एक्स लगा दो। समझो d बाई डी एक्स अंदर चला गया, बट ऐसा बोलना गलत है, एक्चुअली दोनों में डिफरेंशिएशन होता है। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर भी करेंगे और प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1 भी करेंगे। तो बताइए d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा? तो अलग अलग कर लो। बताओ बच्चों, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन थोड़ा जल्दी जल्दी बोलोगे तो अच्छा रहेगा। 2x, सबको याद हो गया नहीं? अभी पावर सामने आता है, पावर कहाँ आता है? सामने, और इसमें से एक कम हो जाता है। 1 का डिफरेंशिएशन बताओ। 1 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। देखो हमने बताया x के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हो, यहाँ x नहीं है। हमने क्या बताया था कि x के लिए डिफरेंशिएशन अगर x है तो बच जाएगा, नहीं तो 0। तो आंसर आ गया 2x। दूसरा क्वेश्चन इसी पे करके देखो, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 5 रूट एक्स प्लस, या माइनस भी एक लिख लो, माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब। बताओ बच्चों क्या आएगा? इसका करके बताइए, बहुत आसान है, सब कुछ भारी नहीं है। सबका अलग अलग कर दो, समझो कि 3 बार करना है जैसे यहाँ की हो। तो सबसे पहले तीनों में d बाई डी एक्स लगा दो। सबसे पहले बच्चों तीनों में d बाई डी एक्स लगा दो। उसके बाद क्या करो? 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। बताइए 1 बाई एक्स का क्या होता है? आ गया होगा याद? -1 बाई -1 एक्स स्क्वायर बाई 2x। क्यों बोल रहे हो? यहां पर देखो 5 को छोड़ देंगे, 5 को छोड़ देंगे ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स। वेरी गुड, 1 बाई 2 रूट एक्स। ये याद कर जाओ ना, बार बार मिलता है। d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना आता है? 1 बाई 2 रूट एक्स। कैसे आता है तो आप कर लो, x का पावर हाफ लिखो। कर सकते ना खुद से? क्या आपको सब करने तो आ रहा है ना? सारे फॉर्मूले को आप खुद से कर सकते हैं। अब देखो माइनस है तो माइनस लिखो, 3 को छोड़ दिए। देखो जो छोड़ते हैं थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, मेरी बात को सुनेंगे। जब आप जिसको छोड़ते हो उसी स्टेप में डिफरेंशिएशन भी मार दो। दूल्हे को बाहर निकालो और इसका शादी का रचा दो, मतलब इसको, सॉरी क्या नाम है इसका, दोस्त को। तो 3 को बाहर लिए और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या आपको चलता है डायरेक्ट में? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आप 2 स्टेप खर्च करते थे, पहले बाहर रखते थे फिर डिफरेंशिएशन करते थे। देखो ये दिख रहा है, 2 स्टेप खर्च। यहाँ पे पहले हमने बोला बाहर रखो, फिर जो अंदर है उसमें d बाई डी एक्स लगाओ, यानी डिफरेंशिएशन करो। तो अब हमको समझ में आ गया, तो हम यहाँ से यहाँ जा सकते कि नहीं? यहाँ से यहाँ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? जा ही सकते हैं।
तो हमने बाहर रखा 3 को। अब बताओ x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन, x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन बताओ। 3x स्क्वायर, बस तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा आंसर, और यहाँ 5/2 इतना तो जमा ही लोगे तुम ताल। -1/x स्क्वायर प्लस 5/2 रूट एक्स और -9x स्क्वायर। क्या आपको समझ में आ गया बच्चों? चलो तो अब देखते हैं, एक दो और क्वेश्चन इस पे लगा लेते हैं। और मान लो आपको दे दिया d/dx ऑफ 8x³ -x³ स्क्वायर अपॉन 2 -x4/4, ये करना है, ऐसा दे दिया। बताओ हो जाएगा क्या? कितना आंसर आएगा जल्दी से बता दो। पहले तो सब में d/dx लगा दो, ब्रैकेट खोल के, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। ये लगा दिया सब में d/dx। अब आपके पास फार्मूले हैं, सब हैं, जल्दी से बता दो। टेक्निक है, फार्मूला है, सब है यार। आगे सर 24x स्क्वायर माइनस x माइनस x क्यूब 24x स्क्वायर माइनस x, वेरी गुड, x क्यूब -x³, क्या बात है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखिए बाकी लोग जिसको नहीं जमा, यहाँ पे पावर 8 को बाहर कर दिए, 8 को बाहर कर दिए। x³ का डिफरेंशिएशन याद होगा, पावर सामने आएगा 3 इंटू एक्स का पावर 2, 8 3 जा 24। यहाँ पर भी पावर सामने आया तो 2 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी पावर सामने आया 4 4 कट गया, काम खत्म।